गुनाह ऊपर है तो गुनाह जुदाई लाता है, और बाप बेटे रूह उसमें कभी जुदाई ना थी, ना है और ना हो सकती है। वो जब इंसान बनकर खुदा आया तो उस वक्त यीशु मसीह कहते हैं कि ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो आदम किस लिए छोड़ा गया? गुनाह की वजह से। यीशु मसीह पर जब सारे गुनाह हैं तो उनको भी छोड़ा गया कुर्बानी के लिए, ताकि वो कामिल कुर्बानी देकर, फिर लिखा है वो अपना ही लहू लेकर पाक तरीन मकाम में गया, फिर वो अब आसमान पर चला गया और वहां अपना खून उसने पेश किया। और खून जब मजबे पर पेश किया जाता था तो डॉक्टर साहब, जो कुर्बानी लाने वाला है और कुर्बानी कबूल करने वाला है, उनके दरमियान जो जुदाई थी वो खत्म हो जाती हो थी। तो जाती। यीशु मसीह जब छोड़े गए तो लिखा हुआ है कि हैकल का पर्दा जब कुर्बानी मुकम्मल हो गई तो लिखा है हैकल का पर्दा हट गया। हट के जो पाक तरीन मकाम में जाने के लिए सारी रसूमात करना पड़ती थी वो यीशु मसीह ने कामिल कुर्बानी देकर खत्म कर दी। तो उससे मुराद तर्क करना नहीं है, वक्ती तौर पर छोड़ा जाना है। और यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाह के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के गुनाह के लिए, यसाया 53 बाप याद रखिए इसको समझने के लिए, कि जहां गुनाह और पाक, गुनाह से मुराद क्या है? खुदा की नाफरमानी, नापाकी में चले जाना। और नापाक चीज और पाक चीज इकट्ठे नहीं रह सकते डॉक्टर साहब। खुदा जी बिल्कुल। पाक है और नापाक, नापाकी और पाकीज़गी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो गुनाह नापाक करता है इंसान को। और जब यीशु मसीह पर आप देखें ना, नाजील में लिखा हुआ है दुश्मन भी उस पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सके, लेकिन हमारे गुनाह की खातिर वो छोड़ा गया। और फिर यूहन्ना की इंजील में कहते हैं, जो अबवाब आपने पढ़े, कि अब आप अब उस जलाल में मुझे वापस ले ले जो मैं पेशतर से रखता था। तो जी यीशु मसीह छोड़ा गया आपके और मेरे लिए, क्योंकि गुनाह उस पर थे, उसने हमारे गुनाह उठा लिए। इसलिए आदम ने गुनाह किया और खुदा से अलग हुआ। खुदा ने उसके लिए जो निजाम दिया था, औरत की नस्ल से वो आएगा, ताकि आदम में जो छोड़ा जाना है वो मसीह में मिलाप बन जाए। तो यीशु मसीह इसलिए छोड़ा गया ताकि हम ना छोड़े जा सकें। आई ये होप। जी जी मैं थोड़ा सा उसके अनाउंस करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर डैनियल साहब। उनका फेसबुक डॉक्टर डैनियल facebook.com या वो स्लैश फेसबुक है, आप जरूर देखिएगा। और मैं अभी उसको करेंगे, फेसबुक के ऊपर भी भेज देंगे सारी चीजों को। अच्छा, तो ये जो मैं इस समझना चाहता हूँ कि हम उन लोगों के लिए जो 2 अरब या जितने भी लोग हैं, 2 बिलियन पीपल हैं, तो 7-8 बिलियन तो लोग हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं। ये कुर्बानी का जो सबर है ना, वाकई कुर्बानी जो है, आप किसी भी चीज की कुर्बानी देते हैं तो इसका मतलब आप अपने गुनाहों की कफारा अदा करना चाहते हैं। वो अटोनमेंट है, वो कफारा है, ताकि आपके गुनाह जो है वो आप पर, आपकी नस्ल पर ना आए, या उनके असरात ना आए। अच्छा, ये एक और बात जो ये बड़ी ही मिसाली सी बात है कि यीशु अल मसीह ने माफी का दर्स दिया। इससे पहले एक और सवाल ये है कि अक्सर ये पूछते भी है कि वो दो डाकू थे, एक ने कहा कि जी ये तो हम तो अपनी सजा भुगत रहे, वो अपने यीशु अल मसीह को मानता है, अपनी गलतियों खताओं को मानता है, वो सरेंडर करता है। जबकि वो दूसरा डाकू जो है वो अपनी एक वही डगर पे खड़ा रहता है, वो नहीं मानता। अब ये 2 डाकू जो है, इनके अंदर जो है बिब्लिकली तो बातें हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा हट के एक डाकू जो है वो, इसमें दुनिया को 2 तरह के लोग दिखाए गए हैं दुनिया में। एक वो लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, एक वो दुनिया का एक डाकू वो है जो यीशु मसीह को नहीं मानता, या उसकी अलूहियत को नहीं मानता, या उसकी कुदरत को नहीं मानते, या उसके चैलेंज कर रहे हैं कई कई बातों से। अब ये दो बंटवारा हो गया, ये कि लाइन बड़ी खिंच गई। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये वाकई जो जी, मैं कह रहा हूँ। हाँ ये जो आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह का जो कलाम है उसका असर लोगों पर किस तरह से होता है, ये जी बात जी है। जी जी जी, एक अब डाकू ने पर उसके कलाम का असर हो रहा है, दूसरे पर असर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि यीशु मसीह दुनिया के लिए और फिर ईमानदारों के लिए जो असरात हैं यीशु मसीह के कलाम के, जी जी तो जी दुनिया के लिए अगर आपने देखने हैं तो उसके लिए आपको यूहन्ना की इंजील का 8वां बाब पढ़ना पड़ेगा। जी वहां जी पर कलाम को बीज से तशबीह दी गई।
तो ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए है जो आपने बात की है ना, 2 डाकुओं की आप बात, हम पूरी दुनिया की बात कर लेते हैं, 2 को छोड़ दें। हाँ जी, हाँ जी, पूरी दुनिया की। ये ये 2 तरफा है डॉक्टर साहब, याद रखिए हाँ जी, कि जो कलाम है, पहले तो मैं यहां पर ये बता दूं कि दुनिया में 5 किस्म के कलाम हैं जिन पर पूरी दुनिया के जो अलहाम हैं उनकी बुनियाद है, याद रखिए। 5 ये किस्म के। सारे उलमा भी जितने हैं, क्योंकि आपने पूरी दुनिया के मज़ाहब की बात कर दी, तो इसलिए ये जरूरी है कि मैं बताऊं एक तालिब इल्म होते हुए। पूरी दुनिया में जितने भी इल्हाम हैं, मजहबी किताबें हैं, उनकी बुनियाद 5 तरह के कलमात पर हैं। क्योंकि आप यस्सु के कलमात की बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया के अगर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बहाई हैं, दीगर अदयान के भी लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, जितने भी इल्हाम हैं, मजहबी किताबें हैं, याद रखिए उनकी बुनियाद 5 किस्म के कलमात पर है। तो पहली बात मैं यहां यह बता दूं, पहला जो कलमा जिस पर बुनियाद होगी वो है खुदा का कलम, दूसरा है शैतान का कलम, जी, तीसरा है इंसान का कलाम, चौथा है अरवा और फरिश्तगान का कलाम, और पांचवा है कलाम मुजस्सम यस्सु मसीह का कलाम। तो जी, पूरी दुनिया के जो इल्हाम है वो इन 5 कलमात पर बेस करते हैं। चूंकि मैं तो मज़ाहब का तालिब इल्म हूं और मसीहत में भी, चूंकि आपके पास इल्हामी किताबें हैं, अब हमारे रोमन कैथोलिक्स बहन भाई हैं उनके पास 72 हैं, तो प्रोटेस्टेंट है उनके पास 66 है। तो यस्सु के कलमे की बात कर रहे हैं। और अब्रानियों के खत में लिखा है कि खुदा ने तरह बतरा हिस्सा बहिस्सा कलाम किया और आखिर में यस्सु मसीह के वसीला से कलाम किया। तो अब हम बात करते हैं यस्सु मसीह के कलाम की अहमियत क्या है, उसके असर की बात आप कर रहे हैं। तो लूका की अंजील के 8वें बाब में अगर हम पढ़ें तो वहां पर बीज से तशबीह दी गई है कलाम को, और जो बीज है वो असर कैसे करता है कलाम। अब बीज से तशबीह दी गई और जल्दी से पूरी दुनिया के लिए, उसके बाद मसीहों की बात कर लेते हैं। जी, 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 तो यहां पर बताया गया कि 4 किस्म की जमीन है डॉक्टर साहब जहां पर बीज गिरता है। तो ये जी, 2 वेज है, ये याद रखिए। अब यहां पर मिसाल दे देता हूं डॉक्टर साहब, आप जी, जी, टीच कर रहे हैं क्लास को, 100 बच्चे हैं आपकी क्लास में, जी, 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 तो हर एक बच्चे पर आपके कलमे का असर मुख्तलिफ तरह से होता है। आपने पढ़ाना है। अब 2 वेज ये है कि वो कैसे पढ़ता है और कैसे उसको समझता है, जो बात आप उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब आपकी क्लास में अगर 100 के 100 बच्चे उसको समझ जाएंगे तो वो पास हो जाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तो वो इम्तिहान में फेल हो फेल जाएंगे। हो जाएंगे। इसमें 2 वेज हैं, तो ये याद रखिए। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब कलाम किया जाता है तो यहाँ पर लिखा है कि 4 किस्म की जमीन यहाँ पर बयान की गई है। एक कहा गया है राह के किनारे है, एक कहा गया है चट्टान, एक कहा गया है झाड़ियों वाली जमीन है, और एक अच्छी जमीन है। तो 4 किस्म के रिस्पॉन्स मिलेंगे आपको डॉक्टर साहब। ये जो आपने बात की एक डाकू की दूसरे की, तो पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो 4 तरह से उन पर इस कलाम का असर होता है जो यीशु मसीह का कलाम है। अब राह के किनारे जो हैं वो सरसरी तौर पर सुनते हैं और सतही सतह पर ही रहता है। जल्दी से मैं इनको बता देता हूँ, फिर एक मिनट। कभी इस पर तफसील से बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, राह के किनारे जो गिरे हैं वो सरसरी तौर पर सुनते हैं और वो उनकी सतह पर ही रहता है, जड़ नहीं नीचे जाती। फिर जो आप दूसरे जो हैं वो चट्टान पर गिरा है, चट्टान वाली जमीन है, और राह के किनारे वाली जमीन है। इन्होंने सुना है लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया कि वो जो कलाम उनके अंदर जाकर कर सकता है उस पर वो डाइजेस्ट करें, ये मौका नहीं देते। जी, राह के किनारे वाले जो है वो मैंने बताया सरसरी तौर पर सुना है, सतह पर रहा है, अबलीस आकर चुरा ले गया, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब चट्टान वाले जो हैं वो मौका नहीं देते और हकीकी तौबा नहीं करते। इससे मुराद ये है वो कलाम को कबूल करके बदलना नहीं चाहते। अब तीसरी जो जमीन बयान की गई है सरात के ताल्लुक से, वो झाड़ियों वाली है। ये ऐसा है कि ये लोग सुनते बड़ी खुशी से हैं, कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन ये उस कलाम पर साबित कदम नहीं रहते कि जो कहा गया है वो करें, वो नहीं जी, करते। अब जो आखिरी जमीन बयान की गई है वो अच्छी जमीन बयान की गई है। इससे मुराद यह है कि इनका दिल जो है ये चाहता है कि हम खुदा की पैरवी करें, और वो कलाम को अपने दिल में लेते हैं, और दिल में लेकर वो अपनी जिंदगी का जो अमली इतलाक है, जो तर्ज हयात है उस कलाम को वो बनाने के लिए कायल हो जाते हैं, और फिर ये खुदा के रंग में रंगते जाते हैं। और फिर आप देखते हैं कि कलाम इनकी जिंदगियों में वो तब्दीली लाता है जिसके लिए यह कलाम किया गया है। तो 4 किस्म के रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं। अब 5वां भी एक रिस्पॉन्स है, वो आपको मिलेगा डॉक्टर साहब
करंथियों का खत है, पहला करंथियों का खत है जी और उसका दूसरा बाब है। यहाँ पर आपको ये रिस्पॉन्स मिल जाता है दूसरे बाब में। आप पहला इसकी करंथियों दूसरा बाब, 14वीं आयत देखें डॉक्टर साहब, पहला करंथियों दूसरा बाब ना, दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत जरा पढ़िएगा। मैं पढ़ देता हूँ जी। जी ये 14वीं आयत है कि मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। अब याद रखिए ये 5वीं सूरत आपको दे, इसके अलावा और भी सूरतें हैं लेकिन हाँ वो जी फिर कभी सही। अब यहाँ पर ये जो नफसानी आदमी है, ये याद रखिए कि इसका जो तर्ज हयात है, इसकी जो सोच है, इसकी जो इसका जो मरकज है वो उसकी अपनी जात है। ये इबादत भी अपनी जात के लिए करेगा, ये नेकी भी अपनी जात के लिए करेगा, ये हदिये भी अपने लिए देगा, लगेगा ऐसे बड़ा मोमन है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं वो चर्च भी आते रहते हैं लेकिन उन पर असर नहीं होता, वो कबूल नहीं करते इन बातों को। हाँ जी और इसके साथ अगली जो छठी है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी ग्रंथियों के खत में ही है। वो ये है कि कुछ लोग हैं उनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अबलीस ने अंधा कर रखा है, उनकी अक्लें अंधी हैं, वो देख नहीं सकते सच्चाई को, वो सच्चाई देखने से आरी हैं, उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो सच्चाई को देख सकें। शैतान ने उनकी अकल को, अकल से मुराद है वो सलाहियत खुदा ने जो आपको नेकी अच्छाई बुराई में तमीज करने के लिए दी हुई है, अगर वो है ही नहीं, अगर वो तारीकी बन चुकी है, तो फिर आप सच्चाई को ना देख सकते हैं ना कबूल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सूरतें हैं डॉक्टर साहब, अगर बात निकलती गई तो आगे नहीं निकल नहीं, जाएगी। बस इतने आज ना हम इतना ही करेंगे। 6 और सूरतें हाँ जी आपको मैंने दे दी हैं। अब देखिए गौर से, यीशु मसीह के कलाम के बारे में अगली 2 बातें बता दूं और फिर हम इसको खत्म करते हैं। हाँ जी अगर कुछ बिल्कुल सवाल होगा मैं जरूर कर सकते हैं। जी अगली बात यह है कि यीशु मसीह के कलाम का जो असर है वो मैं आपको रोमियो के खत के 10वें बाब में ले जाता हूं। जो नजात पाने वाला ईमान है, नजात पाने वाला गुनाहों से, वो यीशु मसीह के कलाम को सुनने से आता है। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कलाम तो से। ये याद रखिए, अगर आपने निजात पाने वाला ईमान आपको चाहिए तो फिर आपको यीशु मसीह का कलाम सुनना पड़ेगा और उसको कबूल करना पड़ेगा और उसके मुताबिक तर्ज हयात रखना पड़ेगा और फिर आप उसकी बादशाहत के वारिस बन जाएंगे। यीशु मसीह का कलाम, ईमान जो सेविंग फेथ है, निजात पाने वाला ईमान है, लिखा है वो यीशु मसीह के कलाम को सुनने से पैदा होता है। और यीशु मसीह के बारे में जब वो फरमाते हैं, अपनी जात अकदस को मुतारिफ करवाते हैं, तो वो कहते हैं राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर आप वाकिफ हैं जो लफ्ज राह है उस दौर में कैसे इस्तेमाल होता था, हक कैसे इस्तेमाल होता था, जिंदगी कैसे इस्तेमाल होता था, जो यूनानी है उनका तस्वुर क्या था, जो बुत परस्त थे उनका तस्वुर क्या था, उस तरफ भी अभी नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि राह वो जो खुदा तक ले जाए। सच्चाई वो बड़ी सच्चाइयां थी उस वक्त, वो कहते थे हमारे पास सच्चाई। सच्चाई वो जो आपके गुनाह को जाहिर करके आपको राह दिखा दे कि कैसे आपके गुनाहों का मुदावा खुदा करके आपको राइचस बना सकता है। याद रखिए, जी बिल्कुल। राह, हक और जिंदगी। जिंदगी वो जिंदगी जो देवी देवताओं वाली जिंदगी नहीं है, जो खालिक खुदा वाली जिंदगी है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। यीशु मसीह किसी तालीम को जिंदगी नहीं कह रहे डॉक्टर साहब, वो किसी फलसफे को जिंदगी नहीं कह रहे, वो अपनी जाते अकदस को मुतारफ करवा रहे हैं कि मैं आया हूं, अब मैं तुमको वो जिंदगी जो आदम के गुनाह से खो चुकी थी, जो तुम ढूंढ रहे हो। यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आए हैं। और यही कलमात जब इंसानों तक पहुंचते थे तो बहुत से लोग खुदावंद के पीछे चल पड़े। एक शख्स था, उसका नाम था जकई। जब वो यीशु मसीह उसके घर में गया तो उसने कहा आज मेरे घर में निजात आई। कोई फलसफा नहीं, कोई टीचिंग नहीं, शख्सियत की बात की गई है। इसी तरह से एक जनाकारी में औरत पकड़ी गई तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, माफ हुए। गुनाह ना करना। तो यीशु मसीह गुनाह, फिर वहां पर वापस आएंगे, गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत है, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। मरेगी। यीशु मसीह जिंदगी बनकर आ गए हैं
اور तमाम बरीनो इंसान के लिए आप दुनिया की किताबें खंगाल लीजिए। अगर आपको कहीं से किसी कलाम से निजात मिल सकती है तो मैं तो मज़ाहब का तालिब इल्म हूं, मुझे जरूर बताइए। लेकिन मैंने तो किताबें खंगाल ली हैं। यस्सु मसीह के अलावा कोई और ऐसी हस्ती है नहीं। अगर कोई हो तो आप हमें बताइए। डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क पर हर जुमे को पाकिस्तानी वक्त है रात 9 बजे लाइव होते हैं। इंडिया का वक्त है रात 9:30 बजे, यूरोप का वक्त है शाम 5 बजे। तो आप जरूर आइए, उसमें आप तासुरात में लिखकर अपनी बात पहुंचाइए। हम बैठे हैं कि आपके सवालात के जवाब दे सकें। यस्सु मसीह का कलाम, यस्सु मसीह फरमाते हैं, अच्छा होता अगर तुमने मेरा कलाम ना सुना हो, लेकिन अब तुमने मेरा कलाम सुन लिया है। अब ये कलाम सुनने के बाद अगर रद्द करोगे तो फिर गुनाह में मरोगे। अगर कबूल करोगे तो मैं तुम्हें अपनी कुर्बानी से तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करके आसमान की बादशाहत में ले जाऊंगा। ये है कलमत उल्लाह, ये है कलाम मुजस्सम, और वो हस्ती हैं और उनका नाम यस्सु मसीह है। आप उनको नबी मानते हैं, ठीक है। आप उनको एक उस्ताद मानते हैं, ठीक है। आप उनको खुदा मानते हैं, लेकिन क्या आपके पास जो वो नजात ऑफर करते हैं, गुनाहों की माफी ऑफर करते हैं, आसमान पर ले जाने की जमानत देते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर लम्हा थैंक यू। फिक्र। जी डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। और अच्छा, ये आप प्रोग्राम देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल पे, हम ये कोई एक टाइम सेट करेंगे और ऐसे ही हम इसके ऊपर जो है ना वो लाइव, ये मैं सारा सेटल कर लूंगा। मुझे कुछ थोड़ा सा आज कुछ ना गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि वो मैंने पे नहीं किए ना पैसे। तो चूंकि आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बातें की। आपके जो वो इल्म है और इल्म का खजाना जो है वो हम अपने नेटवर्क के जरिए भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैं आप सबसे दोस्तों से इस वीडियो के जरिए बताना ये चाहता हूं कि डॉक्टर साहब का जो डॉक्टर डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क facebook.com पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और आज हम ये आप फेसबुक के ऊपर देखेंगे, इसको हम पूरा जो लाइव कर देंगे, पूरी इसकी जो है ना वो बना के ना मैं वीडियो भी और इसको ऐसे कर दूंगा। तो बहरहाल थैंक यू सो मच, आज के देर के लिए बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहें वेलकम। और दोनों उनको भी खुदावंद बरकत दे जो हमें आज सुन रहे थे, डॉक्टर साहब को सुन रहे थे। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा हिकमत और दानिश से नवाजे सर, और ऐसे ही आप खुदा का कलाम उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक अंधे हैं, जो अंधेरे में है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।